अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ईरान मुलाकात चाहता है, वो मामला तय करना चाहता है। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते भी हैं या नहीं। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरान को सूरत हाल का इल्म है। उधर अमरीकी अखबार ने दावा कर दिया कि ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। मकसद ज़मीनी फ़ौज उतारकर आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा करना है। आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश। खाम तेल फ़ी बैरल $85 का हो गया। WTI $79 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आगाज़ पर तेज़ी देखी गई। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,78,000 की सतह पर ट्रेड। महकमा मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, रावलपिंडी, चकवाल और जेहलम में शाम के वक्त बारिश का इम्कान। पेशावर, दीर, चित्राल, स्वात, मानसर और एबटाबाद में इजला में भी बारिश मुतवक्के। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल और झंग समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेश गोई। कराची, ठट्ठा, सांगड़ और थरपारकर में भी बारिश का इम्कान। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का शानदार कमबैक। मुसलसल दूसरी और मजमूई तौर पर 7वीं बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड का 60 बरस के बाद फाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर। एटलांटा में दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से कामयाबी हासिल की। इंग्लैंड ने 55वें मिनट में एंथोनी गॉर्डन के गोल की बदौलत बरतरी हासिल की। ताहम अर्जेंटीना ने सिर्फ 7 मिनट में 2 गोल दागकर मैच का पांसा पलट दिया। पहले एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके मुकाबला बराबर किया। फिर स्टॉपेज टाइम में मार्टिनेज ने गेंद को जाल में पहुंचाकर अपनी टीम को बरतरी दिला दी, जो मैच के अख्ताम तक बरकरार रही। अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में फतह पर दुनिया भर में मद्दाह खुशी से निहाल। डालिस, ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना के दीगर शहरों में भी आवाम सड़कों पर निकल आए, खुशी से झूमते गाते रहे। मेसी के मुजस्मे के पास फैंस का जम गफीर उमड़ आया। शानदार आतिशबाजी ने मज़ा दुबाला कर दिया। फ्रांस को सेमीफाइनल में स्पेन के हाथों शिकस्त हुई थी, जबकि इंग्लैंड को अर्जेंटीना ने 2-1 से हराकर फाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया था। पाकिस्तानी हेड कोच माइक हैसन इंग्लैंड की कोचिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट। इंग्लैंड के साबिक हेड कोच एंडी फ्लावर एक बार फिर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के ब्रेंडन मैकलम के बाद टेस्ट टीम के लिए नए मुस्तकिल कोच की तकर्री के लिए 9 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया है, जिनमें माइक हैसन, एंडी फ्लावर, स्टीफन फ्लेमिंग, जस्टिन लैंगर, टॉम मोरी, कमार संगकारा और दीगर शामिल हैं। मुस्तकिल कोच की तकर्री के लिए उम्मीदवारों से राब्तों का अमल भी शुरू कर दिया गया। और एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स आज खेले जाएंगे। चीन के शहर हाइको में जारी इवेंट में आज पाकिस्तान का मुकाबला मेज़बान चीन के साथ होगा। पाकिस्तानी टीम ग्रुप मरहले में तीनों मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रही। कौमी अंडर 18 टीम ने कज़ाकिस्तान, काज़ाकिस्तान और थाईलैंड को शिकस्त दी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।